इंसान ही है, देवता नहीं है कि हम हर बार माफ़ी करते जाएं, ये जानते हुए कि अगला मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है और आगे भी गलत ही करेगा। मैं चिल्लाती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं लड़ती हूँ, इससे किसी को खतरा नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। किसी एक इंसान को मेरे से कोई नुकसान नहीं है, मगर अगला इंसान खामोश है, चुप है, इससे बहुतों को नुकसान है। मुझे तो है ही, बहुतों को नुकसान है, बहुतों। अब क्या है, अब देखिए सगुन आज स्कूल नहीं गई, आज भी नहीं गई। अब उसका स्कूल मैंने छुड़वा दिया, प्रॉपर तरीके से छुड़वा दिया। अब मैं मुझे स्कूल कभी नहीं भेजूंगी। अब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं, इतनी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। एक होता, मैं भी जब इसके घर गई थी ना, मुझे भी कमरे में बंद कर दिया गया था। ना मुझे बाहर निकलने मिलता था, न टॉयलेट करने देता था। लोग घर में पैक करके रखा गया था, मुझे चटाई से ढक दिया जाता था। जब लोग मेरे लिए ना आवाज़ उठा सके ना, तो इसके लिए भी कोई आवाज़ मत उठाइएगा, वरना मैं अपना जान ना अपने हथेली में लेके बैठी हूँ। राधे राधे दोस्तों, पेट सब लोग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अपनी वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं बहुत दिनों बाद नहाई हूँ, बच्चों को भी नहला दिया है। और इधर सगुन और बाबू बैठ के बिस्किट पानी में डुबा के खा रही है। यही नाश्ता है, यही खाना है, और कुछ हम लोग खा नहीं रहे। और हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, कितने दिनों से, बहुत दिनों से पानी नहीं है हमारे यहाँ, पीने का पानी। पीने का पानी में बाबू डुबा दिया था फेविकोल, तो उसमें घुल गया था, तो उसी को निकाल के हम लोग अब तक पी रहे थे। और अब वो भी ख़त्म हो गया, तो हम लोग नल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही अपडेट। और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। जितना कपड़ा धोना था मैं धो चुकी हूँ। बारिश इतने दिनों से थी तो सारा बदबू कर रहा था रूम, तो ना चाहते हुए मैंने साफ़ सफाई कर दिया इधर। और हम लोग बिस्किट इसलिए खा रहे, घर में ऐसा नहीं है कि चावल आटा नहीं है, मगर उस रूम को हम लोग बंद कर दिए हैं बाहर से छिटकनी, क्योंकि वो मुझे परेशान करके रोज़ ऐसे ही ऑफिस निकल जा रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ परेशानियां उसको भी होनी चाहिए, क्योंकि जो काम कर रहा है, मैं तो सेक्रीफाइस किए जा रही हूँ, मिलना कुछ नहीं है। ऊपर से ताने उल्हाने, हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट, सेक्रीफाइस यही करना है मुझे। तो मैंने बाहर से लॉक कर दिया। वो बोल रहा खोल दो, आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, मगर उससे कुछ नहीं हो जाता है। हर बार का यही नौटंकी है। 9 साल ऐसे ही गुजर गया, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं ज़्यादा इच्छा भी नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा इच्छा रखती हूँ, वो भी ये लोग पूर्ति नहीं होने दे रहा है। तो हम कोई इंसान ही है, देवता नहीं है कि हम हर बार माफ़ी करते जाएं, ये जानते हुए कि अगला मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है और आगे भी गलत ही करेगा। मैं चिल्लाती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं लड़ती हूँ, इससे किसी को खतरा नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। किसी एक इंसान को मेरे से कोई नुकसान नहीं है, मगर अगला इंसान खामोश है, चुप है, इससे बहुतों को नुकसान है। मुझे तो है ही, बहुतों को नुकसान है, बहुतों को। मुझे तो ये लोग किसी तरह करके हटा देगा रास्ते से, उसके बाद तो रुकेगा नहीं ना, किसी ना किसी को लाएगा ही। आजकल सारी लड़कियां ही, सबको एक अपना कुछ इच्छा होता है, जैसे ही अपना इच्छा जाहिर शुरू करेगी, उसके साथ में वही सब होगा जो मेरे साथ हो रहा है। तो बहुतों के लिए ये लोग नुकसान है, बहुत ज़्यादा। और अभी थोड़ा सा बाल सुखा लेती हूँ, उसके बाद आगे का बात करती हूँ, क्योंकि जस्ट मैं अभी नहा के निकली हूँ, तो बाल पूरा गीला है बहुत ज़्यादा। और मैं तो कुछ नहीं खाई हूँ, कुछ भी नहीं, और अभी इरादा भी नहीं है कुछ खाने का। 2 बज गया, बाबू को किसी तरह सुला दिए। भूख से बहुत ज़्यादा रो रहा था कि बिस्किट से क्या होता है, उसको खाना खिलाते प्रॉपर तरीके से, तो रो रहा था। और ये तो खाती नहीं है, इसीलिए उसको खाने से उतना कोई मतलब नहीं है, मगर वो खाता है। उस बच्चे के लिए बहुत अफसोस लग रहा है और मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने उसे उस रूम में बंद करके क्यों रखा है। देखिए, आप सभी को पता है, एक आदमी बाहर कमाता है, और कमाता वो तभी है जब उसके पीठ पीछे एक औरत उसकी जिम्मेदारी घर पे निभाती है। हम अपना पूरा ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदारी पूर्वक वो करना चाहिए, जिससे कि मेरा जो बलिदान है, कि एक दिन जो हम दे रहे हैं,
मेरे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके, सब कुछ वो करना चाहिए। तभी तो मैं उसे प्रॉपर तरीके से बाहर कमाने भेजती। मैं भेज रही थी, मैं इतना मैं अपने आप को बंद कमरे में रख के सारी चीज़ें करके मैं भी कहीं जा सकती हूँ, मैं भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ, मगर बच्चों की वजह से ही घर में हूँ और कोई खास कारण है ही नहीं। अब क्या है, अब देखिए सगुन आज स्कूल नहीं गई, आज भी नहीं गई। अब उसका स्कूल मैंने छुड़वा दिया, प्रॉपर तरीके से छुड़वा दिया। अब मैं उसे स्कूल कभी नहीं भेजूंगी। अब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं, इतनी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। एक होता है आदमी को खुशी था, उम्मीद था, इसकी लापरवाही तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगी, कभी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं। मुझे अगर इसके साथ रहना है तो ये सारी कष्ट तो मुझे था ही। अब सोचो कि जिस चीज़ का मुझे उम्मीद था वो भी मुझसे छीन गया। और इसके पीछे सिर्फ ये लड़का नहीं है, ये लड़का बिल्कुल अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसके साथ इसका पूरा खानदान, इतना लीचड़ लीचड़ लोग है ना इसके साथ में। मैं बता नहीं सकती कि मेरी लड़ाई क्यों इतनी मुश्किल है, मैं क्यों इतनी परेशान हूँ। अगर सिर्फ इस लड़का का बात होता ना तो मैं एक सेकेंड के लिए ये सोचती भी कि ये लड़का ना अपने बच्चों के बारे में एक पल के लिए सोचेगा कभी, लेकिन नहीं, इसके साथ पूरा इसका झुंड है। खास करके इसका जीजा जी दीपक वर्मा, इसका भाई सौरभ संगम, इसकी माँ रुक्मणी देवी, इसका चाचा प्रीतम मातो, हाँ ना, ये सारे लोग, इसकी बहन, इसकी चाची, इसकी बड़ी माँ, इसके मामा, छोटा बड़ा हर एक सदस्य इसको बोलता है कि इस लड़की के लिए कुछ नहीं करना, ये लड़की ये। मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया है? जो किए तुम ही लोग किए हो। हम कल भी कुछ नहीं किए थे, आज भी कुछ नहीं कर रहे, तुम लोग मजबूर करते हो तब जाकर मैं करती हूँ। क्या करूँगी तुम लोग के आगे, मैं सरेंडर तो नहीं कर सकती ना। अब सगुन का मैंने स्कूल इसलिए छुड़वा दिया दोस्तों कि अगर वो भी पढ़ेगी लिखेगी, मैंने भी पूरी पढ़ाई नहीं करी, ग्रेजुएशन पढ़ा। आप अगर आधा पढ़ लेते हो ना और अगर पूरा नहीं पढ़ पाते हो, दिमाग आपका सच में खराब हो जाएगा, क्योंकि आप सही और गलत के बीच में ना फर्क करना जानते हैं। मैं भी पढ़ ही रही थी, छूट गई मेरी पढ़ाई, मुझे पढ़ाई का लालच देके आज लड़का मेरे साथ ये खेल खेल दिया, है ना। पूरे चांसेस है कि मेरी बेटी के साथ भी आगे यही खेला जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसे जितना तो नहीं पढ़ा सकती कि किसी काबिल बना दूं, मैं उतना ही पढ़ाऊंगी। फिर वो आधा अधूरा पढ़ेगी, फिर कोई आएगा थर्ड पर्सन, ऐसे ही कोई लड़का देखेगा, इसकी माँ बेचारी टाइप से है, कुछ है नहीं आगे पीछे, पूरा तो है ही, देख ही रहे हो क्या है मेरे साथ। उसको भी इससे लालच देगा, इस्तेमाल करेगा, और जो आज हो रहा है वही कुछ सालों बाद होगा। मेरे पास हमेशा ये बोलेगा, अपनी बेटी को स्कूल से ले आओ, अपनी बेटी को फीस दे लो, अपनी बेटी का ये कर लो, अपनी बेटी का वो कर लो। किसी चीज में ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि इस बंदे ने जिम्मेदारी ले रखा है। सब चीज में मेरा इधर टेंशन बैठा रहता है, सब चीज में। अगर कहीं एक चीज रहता ना कि हाँ चलो इतना कर रहा है ना, हमारे लिए कर रहा है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम तिल तिल मर रही हूँ सोच। अरे ये लड़का मेरे साथ ना इतना गेम करा है, हम जानते हैं ना, कौन जानेगा। और इतना आसानी नहीं होता है कि कोई बोलेगा कि चलो मेरे साथ शादी कर लो और इतना ऐसा बात में आदमी शादी कर लेगा। शादी कोई खेल नहीं है। और वो भी हम भले 30 साल के हैं ना, 60 साल का मेरा तजुर्बा है, क्योंकि जितना कष्ट हम जीवन में झेले हैं, इतना कष्ट ना एक बुढ़िया ही झेल सकता है, और वही उसके पास इतना तजुर्बा होगा। हम कैसे कैसे दिन नहीं देखे। और अब जो हमको जिस वक्त मेरे लाइफ में बहुत कुछ हो सकता था, उम्मीद का चांस था, आज से सीधे 10 साल पहले मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मेरे लाइफ में और कुछ अच्छा हो सकता था। वो वक्त मैंने इस आदमी पे भरोसा करके दिया और ये आदमी मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। अब बताइए आप ही लोग, क्या मुझे दोबारा जीवन मिलेगा? क्या मैं दोबारा से लड़की हो पाऊंगी? क्या मैं वो सारी चीजें जो 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 आदमी मानव जीवन में करने के लिए जन्म लेता है, क्या वो सारी चीजें मेरी होगी? कुछ नहीं होगा ना। हम बहुत अरमान था मुझे, मैं भले ही जैसी हूँ लेकिन कभी टूटी नहीं थी। बहुत मुश्किल से, बहुत उम्मीद से पढ़ाई करती थी, बहुत ही उम्मीद से। कभी नहीं लगता था कि मैं किसी खराब रास्ते पे चली जाऊंगी, और ना कभी गई। बाहर ही रहती थी मैं, घर में रह के नहीं पढ़ती थी, मगर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे पे। मगर ये आदमी एक पल में सब खत्म कर दिया।
अगर मैं आज चुप हो जाऊंगी, कल को वो बच्ची का सोचिए मेरे से भी बुरा हाल होगा, क्योंकि मेरे इतना स्ट्रोंग कोई नहीं होता है यार कि इतना टूटने के बाद भी अपने आप को जिंदा रख पाए। ये दिमाग है ना, दिमाग बहुत खराब चीज है। अगर इसमें कुछ बैठ जाएगा ना, आदमी लगेगा खत्म कर ले। हम अपने आंखों के सामने बहुतों को टूटते हुए देखे, बिखरते हुए देखे। मेरे अपने कजन सिस्टर लोग डेथ हो गए, हैंग कर लिए खुद को। ऐसे ही अकेला पड़ जाता आदमी, और चारों तरफ जो लोग जानते हैं सच, वो भी बस उसको ही बोलेगा, क्योंकि झूठ को बोलने का तो औकात किसी का नहीं होता है। अब या तो ये चीजें ठीक करे मेरे जैसे, मुझे लगे कि इस तरीके से मेरा जीवन सेटल होना है मेरे बच्चों का, वो करे ये, या फिर ये मुझे खत्म कर दे। इसके पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं जिंदा रह गई तो ये लोग सुकून से नहीं रहेगा, और अगर सुकून से रहना है तो ये वो सारी चीजें करना शुरू कर दे जिससे मेरे बच्चों का भविष्य बने। मैं बैठ के खाने वाले हूँ नहीं, और खाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत थक गई हूँ इन सारी चीजों से, बहुत ज्यादा। तो मेरा इच्छा नहीं करता बनाने का, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरह का वीडियो किसको अच्छा लगेगा यार। कुछ लोगों को लगता होगा व्यूज 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 से बढ़ के भी कुछ होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट। बहुत अरमान से हम सगुन का स्कूल में एडमिशन कराए थे, आप सभी को पता है जो ब्लॉग देखे हैं। 10,000 मैंने व्यवस्था करा। उस वक्त भी जब एडमिशन का बारी आया ना, ऐसे ही ये लड़का मना कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, हम स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते हैं। और जब हम काफ़ी लड़ने लगे, तब बोला कि मेरे पास जितना है हम उतना ही में कराएंगे। यहीं पे एक सामने थोड़ी सी, उसी जिस स्कूल में पढ़ती हूँ उससे पहले इधर ही एक स्कूल है, जहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, प्लस अच्छा नहीं लगा। सस्ता है थोड़ा, उससे थोड़ा सा वहाँ कराना चाह रहा था। मैंने मना किया, मैं पैसे व्यवस्था करी, मैनेज करी, और तब जाके सगुन का एडमिशन कराई। उससे पहले ये 6 महीना तक घर में, यहाँ पे जब से घर शिफ्ट हुआ तब से बैठी हुई ही थी घर में। सोचो, मतलब सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। एक दिन भी कहोगे ना कि मतलब लगे कि नहीं, इस बंदे ने अपने से भी अपने बच्चों के लिए किया है यार, मेरे लिए ना किया तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, होता है किसी किसी में। हम अपना डेस्टिनी समझ के सब कुछ छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, मगर बच्चों के लिए एटलीस्ट तो करना चाहिए। बच्चों के लिए भी कभी इसने कुछ नहीं किया, जन्म लेने से अब तक कभी नहीं। मैं इसके साथ हूँ, मैं इसकी सारी चीज़ों में सेक्रीफाइसेस कर रही हूँ, लेकिन इसको मुझ पे ट्रस्ट ना हो करके उन लोगों पे ट्रस्ट है जो इसके घर तोड़ने में, इसको बहकाने में यथासंभव अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। सबकी बेटियां हैं, है ना। मैं जानती हूँ कि मेरी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, भले जीत हो ना हो, मगर मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ कि मैं बाहर ला के सारी बातें रख रही हूँ। मुझे डर भी नहीं है, मुझे शर्म भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। मगर आप अपनी बेटियों का ज़रूर परवाह करना, जो मुझे या मुझ जैसे या किसी तकलीफ में रहने वाली औरत का तमाशा समझते हैं या मजाक बनाते हैं, या फिर उसके दर्द से आप वाकिफ नहीं हैं। तो आपकी भी बेटियां होंगी, आपको अच्छा पार्टनर मिल गया, उसको मिले ना मिले ये आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। मैं भी जब इसके घर गई थी ना, मुझे भी कमरे में बंद कर दिया गया था, ना मुझे बाहर निकलने मिलता था, न टॉयलेट निकलने देता करने देता था। लोग घर में पैक करके रखा गया था, मुझे चटाई से ढक दिया जाता था। जब लोग मेरे लिए ना आवाज़ उठा सके ना, तो इसके लिए भी कोई आवाज़ मत उठाइएगा, वरना मैं अपना जान ना अपनी हथेली में लेके बैठी हूँ। मुझे डर नहीं, मुझे भी जीने का उतना ही अधिकार है ना जितना आप सभी को है। कमियां हर किसी में है, मैं खुद से कभी ऐसी नहीं हुई हूँ। इसीलिए जिनको ये सही लग रहा है ना, वो मेरे पास आए, सारी चीजें का कैलकुलेशन निकाले, क्या हुआ, क्या होगा, क्या हो सकता है, तब, वरना कोई नहीं।
बहुत मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया सब। छल 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 मैं जितना झूठ से नफरत करती आई ना, मैं आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोली होंगी किसी के तकलीफ पहुंचाने के लिए। हाँ, उसके ही फायदे के लिए कभी किसी को बोला होगा, बट इस तरीके से नहीं कि किसी को बाद में पता चले तो उसे इतनी तकलीफ हो। मैं सुनना पसंद नहीं करती, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करती, बट मेरे साथ हमेशा यही होता है। इतना छोटा चीज़ से लेके इतना छोटा बड़ा सारी चीज़ों के लिए झूठ बोला जाता है।